आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे ऐसे भी साधक, कई सारे ऐसे भी भक्त इस पृथ्वी में पाए जाते हैं जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान का होने का सबूत क्या है, भगवान मौजूद है, इसका क्या प्रमाण है। इस प्रकार के भी प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, चाहे वो भक्त नास्तिक हो या आस्तिक हो, उन्हें पूजा पाठ इत्यादि में रुचि हो अथवा ना हो। तो मैं आज आप सभी को इसी प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान के होने का सबूत बहुत है, इसमें कमी नहीं है। शरीर में आत्मा का होना, यदि आत्मा है तो परमात्मा भी है। यानी अगर आप मानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है तभी मैं जीवित हूं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा परमात्मा भी हैं। कभी शांत बैठकर शांत मन से यह सवाल खुद से करने पर अंतरात्मा से इसका जवाब मिल जाएगा। अंतरात्मा खुद बताएगी कि भगवान है या नहीं। अब देखनी है आपकी अंतरात्मा कितनी मजबूत है। अगर पवित्र एवं शुद्ध होगी तो आपके अंदर से आवाज अवश्य आएगी कि परमात्मा है अथवा नहीं। परमात्मा जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको परमात्मा के होने का अभ्यास का अनुभव करना है तो आपको भगवान के बताए गए विधि के अनुसार संत भक्ति करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आपको एमटेक, बीटेक चाहे डॉक्टर की डिग्री लेनी है तो उसकी पढ़ाई होती है, उसे उस सालों तक पढ़ना पड़ता है, परीक्षा होती है, परीक्षा से पास होने के बाद तब हमें कोई भी डिग्री चाहे उपाधि मिलती है। उसी प्रकार आपको भी संत भक्ति यानी भक्ति के मार्ग में चलना पड़ेगा, उसमें परीक्षा भी देनी पड़ेगी, तभी आपको समय अनुसार भगवान के होने का सबूत मिल जाएगा। भगवान के होने का सबूत रात में जब चिड़िया पेड़ की एक पतली डाली पर सोती है और गिरती नहीं, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके भोजन के लिए दूध की व्यवस्था भी करता है परमात्मा। आप खुद सोचिए, जो लड़की शादी के बाद औरत बन जाती है, उसके बाद एक नवजात शिशु को जन्म देती है यानी बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म से पहले उसके स्तन से दूध नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो जन्म जाता है तुरंत ही उनके स्तन से दूध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब परमात्मा की लीला ही तो है। धरती को भी चीरने पर अन्न मिलता है और पेड़ चोट खाकर भी फल देता है। ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे आप सभी देखते भी हैं। जब रोगी का कोई सहारा नहीं होता तब दिल से पुकार सच्चे परमात्मा की करता है। हमेशा दुख के समय प्रभु ही याद आते हैं, क्योंकि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, कष्ट के समय परमात्मा ही साथी है। जिस प्रकार माता पिता के बिना बच्चे का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार परमात्मा के बिना जीव का भी अस्तित्व नहीं है। भगवान को देखा तथा उसकी शक्ति को महसूस किया जा सकता है। बस सच्ची साधना की आवश्यकता है, सच्ची भक्ति की आवश्यकता है, सच्चे प्रेम की आवश्यकता है और अटूट प्रेम होना चाहिए आपके अंदर, जो किसी भी कितनी भी मुसीबत आ जाए वो टूटे ना। भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर मन में कुछ आभास सा होने लगे तो माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। जिस प्रकार भगवान की कृपा होती है, वह चाहे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपनी मेहनत से किए गए किसी भी कार्य में सफलता मिल जाए तो इसे भगवान की ही कृपा समझना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग हमेशा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग पवित्र हृदय के होते हैं और जाने अनजाने में किसी का भी अपमान नहीं करते, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार जीवन परोपकार में बीतता है, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर की कृपा बरसती है। मधुर स्वभाव और विनम्र लोगों का साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। अगर आप सपने के माध्यम से मंदिर या भगवान की छवि दिखे तो ऐसा माना जाता है कि आप पे ईश्वर की कृपा है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले आपके मन में कुछ संशय आ जाए, आपको उस निर्णय लेने से रोक दे, तो समझो आपके साथ ईश्वर हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार कोई भी उपाधि चाहे डिग्री लेने के लिए उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कई सालों का परीक्षा और पढ़ने के बाद वो उपाधि मिलती है, उसी प्रकार साधना, भक्ति, मंत्र जप, हवन इत्यादि करके आप भक्ति के मार्ग पर चलकर
आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके होने की अनुभूति कर सकते हैं, या तक कि आप उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। इसमें जरा सी भी शंका वाली बात नहीं है। तो मैं आप सभी के अंदर उठने वाले प्रश्नों का जवाब दे दिया हूं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।